एक गांव में रामानंद नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। रामानंद बचपन से ही ब्रह्मचारी था, इसीलिए उसका परिवार के नाम से कोई भी नहीं था। हाँ, उसका बचपन से ही हरिदास नाम का एक मित्र था। हरिदास, जो रामानंद के गांव से 3-4 गांव दूर गांव में रहता था, वो जन्म से ही गूंगा और एक पैर से विकलांग था। एक बार रामानंद को जब मानसिक अशांति हो रही थी, तब उसने सोचा कि बचपन के मित्र से मुलाकात की जाए तो कुछ शांति मिले। ऐसा सोचकर रामानंद हरिदास के गांव जाने के लिए निकल पड़ा। हरिदास के गांव जाने के रास्ते में 3-4 गांव और कुछ जंगल भी आते हैं। रामानंद जब जंगल से होते हुए जा रहा था, तब उसके साथ सफर में महाकाल नाम का एक आदमी जुड़ गया। महाकाल का साथ पाकर रामानंद को भी अच्छा लगा और बातों बातों में उनका सफर अच्छा कटने लगा। चलते चलते रास्ते में जब पहला गांव आया, तब महाकाल ने रामानंद से कहा कि तुम आगे बढ़ते जाओ, मेरा इस गांव में कुछ काम है, मैं उसे ख़त्म करके जल्दी ही तुम्हें मिलता हूँ। रामानंद ने अपना सफ़र धीरे धीरे जारी रखा। वह अपने सफ़र में थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि इसे पता चला उस गांव में कोई फांसी लगाकर मर चुका है। आगे महाकाल फिर उसके सफ़र में साथ हो गया। वह दोनों अपना सफ़र जारी रखते हुए आगे बढ़ते गए। कई मीलों तक चलने के बाद फिर एक गांव रास्ते में पड़ा, जहां फिर से महाकाल ने रामानंद से कहा, मेरा इस गांव में कुछ काम है, जो पूरा करके मैं तुम्हें मिलता हूं। और वह उस गांव में चला गया। रामानंद ने फिर धीरे धीरे अपना सफ़र जारी रखा और थोड़ा आगे जाकर उसे खबर मिली कि उस गांव में एक आदमी को सांप काट गया है और वह आदमी मर चुका है। रामानंद सोच रहा था कि यह कैसा अजीब इत्तेफाक है कि जिस भी गांव में महाकाल जाता है, वहां कोई न कोई बुरी खबर आ जाती है कि तभी महाकाल फिर से उसके साथ सफ़र में जुड़ जाता है। हालांकि रामानंद पूछना चाहता था, लेकिन वह महाकाल से हिचकिचाहट की वजह से कोई सवाल नहीं पूछ पाया। कुछ घंटों तक चलने के बाद फिर से एक गांव आया और फिर से महाकाल उस गांव में चला गया। और जब वह लौट के आया, तब तक रामानंद को पहले से पता चल चुका था कि उस गांव में आग लगने की वजह से कुछ लोगों की जान जा चुकी है। क्योंकि रामानंद इस बार आगे नहीं बढ़ा था और उसी गांव के पास वाले मंदिर में जाकर रुक गया था और सब देखने लगा। जब महाकाल रामानंद के पास आया, तो इस बार रामानंद से रहा नहीं गया और उसने महाकाल से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और क्या राज है कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कोई ना कोई मर जाता है। रामानंद के पूछने पर महाकाल ने उसे सच सच बता दिया कि वह असल में यमराज का एक दूत है, जिसका काम ही लोगों की जान निकालना है। अब तक जो भी कुछ हुआ था, वह सब देखते हुए रामानंद को उसकी बात तो सच लगी, लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने महाकाल से पूछ ही लिया, बताओ तो अब आगे किसकी मृत्यु होने वाली है। महाकाल, जो कई समय से रामानंद के साथ चल रहा था, उसे रामानंद का स्वभाव अच्छा लगा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया। उसने रामानंद को बताया कि आगे जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, वो कोई और नहीं बल्कि जिसे तुम मिलने जा रहे हो वही है। यानी कि आगे हरिदास, जो कि खुद रामानंद का बचपन का मित्र है, उसी की जान जाने वाली थी। यह सुनकर रामानंद को दुख हुआ, लेकिन महाकाल ने उससे कहा था कि हरिदास की मृत्यु का कारण रामानंद खुद ही बनेगा। रामानंद ने सोचा कि मैं हरिदास से मिलूंगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु का कारण कैसे बन सकता हूँ। यह सोचकर उसने हरिदास के गांव जाने का मन बदल दिया। लेकिन तब तक हरिदास हाफते हाफते उसी जगह पहुंच गया जहां पर महाकाल और रामानंद दोनों बातें कर रहे थे। इससे पहले कि रामानंद हरिदास से कुछ पूछ पाता, वह जमीन पर गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। रामानंद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया, लेकिन उसकी समझ में यह आ गया था कि महाकाल सच बोल रहा है। रामानंद ने महाकाल से पूछा, आपने तो कहा था कि हरिदास की मृत्यु मेरे कारण होगी, किंतु यह तो मुझे मिले बिना ही मर गया, ऐसा कैसे हुआ। महाकाल ने रामानंद से कहा, उसकी मृत्यु का कारण अब भी तुम ही हो, क्योंकि यह 2 गांव पहले से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। इसने तुम्हें देख लिया था, लेकिन गूंगा और एक पैर से विकलांग की वजह से यह तुम्हारी जितनी तेजी रफ्तार से दौड़ नहीं पाया और न ही तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच पाया। बेचारा लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा। जब तुमने आगे बढ़ना रोककर एक जगह पर मेरा इंतजार किया, तब यह अपनी गति से चलते हुए तुम तक पहुंच गया, लेकिन इस बीच इसने थोड़ा सा भी आराम नहीं किया, जिसकी वजह से इसे दिल का दौरा पड़ा और यह मर गया। अपने बचपन के मित्र की मृत्यु से दुखी और यह जानकर कि उसकी मृत्यु का कारण वह खुद है,
रामानंद बहुत ही रोया। रामानंद ने खुद को संभाला और अपने मित्र की अंतिम क्रिया अच्छे से समाप्त की और अपने गांव की तरफ लौटने लगा। जाते जाते रामानंद के मन में एक सवाल उठा कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है, यह पता किया जाए। रामानंद ने महाकाल से विनती की कि वह उसे खुद की मृत्यु का समय और कारण बताए। महाकाल को लगा ब्राह्मण काफ़ी समझदार है और महाकाल ने खुद देखा था कि कैसे रामानंद अपने परम मित्र की मृत्यु को भी झेल गया था और कम समय में ही स्थिर हो गया था। इसलिए महाकाल ने रामानंद को बताया कि तुम्हारी मृत्यु आज से 3 महीने बाद पड़ोसी राज्य में फांसी लगने से होगी। रामानंद अपने गांव लौट गया। आदमी कितना भी विद्वान और ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसे अपनी मृत्यु का समय पता हो तो उसे रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ही। रामानंद भी इस बात का पूरा ध्यान रखने लगा कि वह किसी भी कारण और अवस्था में अपने राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर भी उसे भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी और वह बहुत ही परेशान रहने लगा। रामानंद के विद्वान होने की वजह से उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक पहुंची। जल्दी ही उसकी एक अवस्था की बातामी राजा तक पहुंच गई और एक दिन राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। रामानंद से राजा ने जब दरबार में पूछा कि वह इतना दुखी क्यों रहता है, तब रामानंद ने सारी बात राजा को आगे बता दी। राजा समेत सभी दरबारियों को इस बात से काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि रामानंद कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए सभी ने विचार विमर्श करके रामानंद को राजा के महल में ही सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला किया। राजा के महल में रामानंद अब अपने आप को बहुत सुरक्षित समझने लगा, लेकिन कभी भी वह रात को गहरी नींद नहीं सो पाता था। उसे बचपन में नींद में चलने की बीमारी थी। वह बीमारी तब ज़्यादा असर करती थी जब आदमी चिंता में सोए या गहरी नींद ना आ पाए। राजा के महल में रहकर उसकी यह बीमारी अब काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन इस बात का उसे पता नहीं था और उसे राजा के आदेश होने की वजह से कोई भी नौकर या सिपाही कहीं भी आने जाने से नहीं रोक सकता था। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस रात भी वो चिंता में सोया और नींद में उठकर चलने लगा। चलते चलते वह महल के अस्तबल में गया। एक घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा राजकुमार का था। राजकुमार अक्सर पड़ोस के राज्य में राजकुमारी से मिलने उसी घोड़े पर जाया करता था। जैसे ही रामानंद उस घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े ने उसे राजकुमार समझकर दूसरे राज्य में जाने के लिए दौड़ लगा दी और कुछ ही समय में वह दूसरे राज्य के महल में जाकर रुक गया। रामानंद घोड़े से उतरकर उसे अपने राज्य के राजा का महल समझकर महल के अंदर घुस गया और वहां पर नींद में चलते चलते रानी के शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह जब रानी उठी तो एक पराये पुरुष को अपने कक्ष में सोते हुए देखा। वह बहुत डर गई। तुरंत राजा को बुलाया। यह नज़ारा देख राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया। वहां पर रामानंद को हाजिर किया गया और उसे फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई गई। रामानंद ने राजा से अपने निर्दोष होने की सफाई देते हुए कहा, महाराज, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे आपके महल में आ गया। आप ही सोचिए कि किसी की भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि आपके राज्य में आकर आप ही की रानी के बगल में सो जाए। और उसके साथ घटी 3 महीने पहले की घटना और महाकाल के बारे में सारी सच्चाई बता दी। राजा को भी रामानंद की बातों पे कुछ तर्क लगा, इसलिए राजा ने अपने पड़ोसी राज्य से रामानंद की कई बातों की पुष्टि करवाई। तब उसे पता चला कि वह पिछले कई दिनों से पड़ोसी राजा के राज्य में मेहमान बनकर रह रहा था। राजा ने फिर दरबार बुलाया और अपनी दी गई सजा पर विचार विमर्श करने के लिए कहा। सभी चाहते थे कि रामानंद को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब ये भी चाहते थे कि राजा की कही हुई बात का मान भी रखा जाए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद सब इस बात पर सहमत हो गए कि एक कच्ची सूत की डोरी से रामानंद को फांसी दी जाए, जिससे वह रस्सी टूट जाएगी, रामानंद की मृत्यु भी नहीं होगी और राजा की बात भी रह जाएगी। यह फैसला सुनकर रामानंद भी खुश हो गया और खुशी खुशी सूत की डोरी से फांसी लगने के लिए राजी हो गया। रामानंद को डोरी फांसी लगाई गई। वह डोरी रामानंद का वजन नहीं संभाल पाई और टूट गई, लेकिन टूटने से पहले पतली होने के कारण डोरी से रामानंद के गले की एक नस कट गई और काफ़ी खून बहने लगा, जिसकी वजह से रामानंद की वहीं मौत हो गई।